यज्ञ हो गया था, 100वां यज्ञ कर रहे थे जब, तो उसी समय इंद्र साधु का वेश बना करके जो यज्ञ में पशु की बलि दी जाती है, घोड़े को चुरा लिया। फिर अत्रि जी ने की दृष्टि पड़ गई। अत्रि जी ने बताया, तब पृथु कुमार इंद्र को मारने चले, लेकिन जटाजूट भस्म दे करके, साधु का वेश दे करके मारे नहीं, वापस चले आए। फिर अत्रि जी ने कहा कि वह साधु नहीं है, पाखंडी इंद्र है। तो जाकर के घोड़े को लेकर के आए और उनके पृथु के पुत्र का नाम पड़ा विजतास। अश्व को लेकर के आए थे, इसलिए विजतासु नाम पड़ गया। घोड़ा लेकर के आए। तब से इंद्र उस भेष को धारण करने वाले को मंद बुद्धि लोग धारण करते हैं। उस कपट भेष को धारण करने वाले जो होते हैं वो मंद बुद्धि के लोग होते हैं, वही धारण करते हैं। आज भी इंद्रजाल लोग सीखते हैं। जो तंत्र विद्या करते हैं उन्हीं को शास्त्रों में पाखंडी कहा गया है। तिलक लगाना, दाढ़ी बढ़ा लेना, पीले भगवा वस्त्र पहन लेना, लोग देखते कहते हैं तो बड़े पाखंडी हो गए। पाखंड ये नहीं है, पाखंड ये है जो भेष बना करके गलत कार्यों को करे, वह पाखंड कहलाता है। पाप का खंड जो है उसे पाखंड कहते हैं। खंड शब्द का चिन्हवाचक है, तिलक लगाना पाखंड नहीं है। इसके बाद फिर इंद्र आए और घोड़ा चुरा ले गए। फिर उनके पुत्र जाकर के घोड़ा लेकर के आए, तो महाराज पृथु ने कहा कि मैं इंद्र को मार दूंगा। क्रोध कर लिए। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, राजन आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, आपको स्वर्ग तो चाहिए नहीं, आपको तो मोक्ष चाहिए, और यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है, इंद्र का पद मिल जाएगा। स्वर्ग का मतलब सुख मिलेगा। पुण्य कार्य करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। पाप करेंगे तो नरक मिलेगा। तो आपको तो मोक्ष चाहिए। आपका 99 यज्ञ हो गया, 100वां यज्ञ आपका पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो यज्ञ का व्रत ले लेता है उसे यज्ञ पशु को मारने के अतिरिक्त और किसी को मारने का संकल्प करना पाप है। अगर वह किसी दूसरे का वध करने का निश्चय कर लेता है तो उसका यज्ञ खंडित हो गया। तो अब 100वां यज्ञ तो आपका खंडित हो ही गया है। आपको स्वर्ग चाहिए नहीं, आपको तो मोक्ष चाहिए। आपको मोक्ष मिलेगा। आप अब यज्ञ की आवश्यकता नहीं रही, इस यज्ञ को यहीं बंद कर दो, क्योंकि यह निर्विघ्न पूरा नहीं हो सका। भगवान विष्णु इंद्र के साथ आए, बोले आप प्रजा का पालन करो और अंत समय में आपको कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद महाराज पृथु ने यज्ञ बंद कर दिया, अपनी प्रजा का पालन करने लगे। महाराज पृथु कहते हैं कि जो प्रजा पुण्य कार्य करती है उसका 6वां भाग राजा को मिलता है, और अगर राजा पाप कर्म करता है तो उसका सारा भाग प्रजा को मिलती है। आज हम वोट दे करके सरकार चुनते हैं, सरकारें गौ हत्या कराना बंद नहीं करा रही हैं,
तो जिन सरकारों को हम चुनते हैं उसके राज में गौ हत्या हो रही है, और उस गौ हत्या का पाप जो उस सरकार को वोट देता है उसको भी मिलता है। जो उस सरकार को वोट दे करके सरकार बनाता है उसको भी पाप मिलता है। इसीलिए अकाल, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी भूडोल आ जाता है। तो ये सब पाप के कर्म हैं जो हमें भोगने पड़ रहे हैं। इंद्र ने महाराज पृथु के चरणों में गिर के क्षमा मांगना चाहा, लेकिन महाराज पृथु ने उनको अपने गले से लगा लिया और क्षमा कर दिया। महाराज पृथु अपनी राजधानी वापस आकर के सबको सत्कर्म करने का ही उपदेश देने लगे। सबको नियम पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए, ऐसा उपदेश करने लगे। इससे परम शांति रूप मोक्ष मिलती है। ब्राह्मण देवता का मुख है। भगवान ब्राह्मण के मुख से हव्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। व्यर्थ का प्रलाप छोड़ संयम समाधि को अभ्यास धारण करते हुए पृथु जी ने भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया। सभी ने साथ साथ कहा और महाराज पृथु अपना राज अपने पुत्रों को देकर के तपस्या करने चले गए। महाराज पृथु जब राजा थे उसी समय सनकादिक आ गए और सनकादिकों को आसन पे बैठा करके पूजन किए और कहे मेरा पुण्य उदय हुआ, जो ऐसे महापुरुष ऐसे